जी, ठीक है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फातिमा शब्बीर। आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर अकरम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार ऑन डेली बेसिस। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं ओवरऑल जो है वो बात करूँगी डाइट के बारे में है कि हम हेल्थ को जो है वो कैसे मेंटेन करते हैं। हेल्थ को जो है हमें कैसे मेंटेन करना चाहिए, ठीक है? तो जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम बात करें मैं मेनली बेसिकली बताना चाहूँगी कि विंटर में जो है वो सर्दियों में जो है वो हमें कौन सी डाइट पे जो है वो फोकस करना चाहिए, कौन सी ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे जो है हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो सकता है। और जो है वो जैसे अगर देखा जाए तो विंटर में बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस का जो है वो शिकार हो जाते हैं, जैसे नज़ला, खांसी, ज़ुकाम वगैरह, बुखार वगैरह के बहुत सारे लोगों को जो है वो इशू रहता है। तो कौन सी ऐसी डाइट को हमें जो है वो इन डेज में जो है इस सीजन में जो है हम इसको अपनी डेली बेसिस पे जो है उसका इनटेक करना चाहिए, जिससे जो है वो हम ये जो इन्फेक्शन वगैरह से क्या हो सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब भी जो है ये विंटर सीजन आता है, तो जब भी कोई भी सीजन आता है तो हमारी बॉडी में जो है वो चेंजिंग आती है, ठीक है। हमारा मेटाबॉलिज्म में चेंजिंग आती है, हमारा जो है वो नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो गर्मियों में जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो होता है, लेकिन सर्दियों में जो है वो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो जाता है। जैसे अगर सीजनल चेंजिंग की वजह से इंटरनली तौर पे हमारा मेटाबॉलिज्म भी जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे जो है फिजियोलॉजिकल जो है हमारी बॉडी का जो है वो चेंजिंग आती है, जैसे कोई एनवायरनमेंट वगैरह जो है वो चेंज आता है। तो इस कंडीशन में जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो काफ़ी सारे चेंज आने की वजह से जो है वो बॉडी में जो है वो सिम्टम्स भी कुछ शो होते हैं। जैसे देखा जाए तो सर्दियों में अमूमन तौर पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो सुस्ती का शिकार वगैरह हो जाते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब सर्दियों में हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को जो है वो हीट बॉडी को एक नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसको थर्मोजेनेसिस प्रोसेस को जो है वो जो है वो इंक्रीज हो जाता है जब हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट होता है सर्दियों में। तो इस दौरान में जो है वो हमें वो वाली डाइट की जो है वो कंजप्शन करनी चाहिए जिसके जो है जिससे जो है वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करना चाहें कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये है कि हमें अपना ब्रेकफास्ट जो है उसका तो डेली बेसिस पे जो है वो इनटेक लाजमी करना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कि ब्रेकफास्ट को जो है वो हम कैसे जो है वो उसका इनटेक करना चाहिए, जब भी कोई पर्सन उठता है तो उससे चाहिए कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर जो है वो अपना ब्रेकफास्ट लाजमी कर ले। बेस्ट टाइम तो ये है कि मॉर्निंग में जो बेस्ट टाइम जो है वो ब्रेकफास्ट का ये है कि 8 बजे से पहले जो है पहले पहले जो है वो आपका जो है वो ब्रेकफास्ट जो है वो नाश्ता जो है वो हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम सुबह जो है वो अर्ली ब्रेकफास्ट करते हैं तो इससे बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो है वो क्या होता है कि मॉर्निंग में जो है वो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट होता है। तो हम जो भी चीज़ जो है वो इनटेक करते हैं, कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग में तो वो हमारी उसकी प्रॉपर जो है वो डाइजेशन होती है, प्रॉपर जो है वो उसकी अब्जॉर्प्शन होती है। हमारा बायोलॉजिकल एक क्लॉक रिदम होता है, हमारी बॉडी का एक सिस्टम जो है वो सेट हुआ होता है। अगर हम प्रॉपर टाइम पे जो है वो उस मील का जो है वो इनटेक करते हैं तो उसकी प्रॉपर जो है वो डाइजेशन होती है, अब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो हमें अर्ली जो ब्रेकफास्ट हमारा जो है वो लाजमी जो है वो अर्ली मॉर्निंग जो है वो 8 बजे से पहले पहले जो है वो हमारा 8 बजे तक जो है वो ब्रेकफास्ट जो है वो हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने ब्रेकफास्ट, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अब वो ब्रेकफास्ट जो है वो उसका लेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे 10 बजे के बाद किया, या बहुत सारे जैसे ट्रेंड है कि लोग जो है 12 बजे उठ के करते हैं, 2 बजे उठ के जो है वो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो उससे बेसिकली होता क्या है कि वो लोग जो कि लेट ब्रेकफास्ट करते हैं उनमें बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे देखा जाए तो वो लोग जो कि लेट ब्रेकफास्ट करते हैं अक्सर जो अमूमन जो है वो सुस्ती का शिकार रहते हैं, काहली का शिकार रहते हैं, उनको फटीक रहती है, उनको सर दर्द वगैरह रहती है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि जब हम लेट ब्रेकफास्ट करते हैं, लेट हम खाना खाते हैं जैसे, तो इससे बेसिकली होता क्या है कि 10 से 11 बजे के बाद जो है वो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। हमारा जब हम उसके बाद जो है वो हमारी बॉडी के सारे जैसे लीवर है, किडनी है, स्टमक है, सबने जो है वो अपने टाइम पे फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। तो जब हमारी ब्लड को जो है वो प्रॉपर सप्लाई वगैरह नहीं जाती, जो भी ग्लूकोज वगैरह है, तो उसकी वजह से जो है वो ये वाले सारे सिम्टम्स जो है वो आते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि बेस्ट तो ये है कि हमें, जैसे मैंने बात की है कि हमें अर्ली मॉर्निंग जैसे ही अगर हम उठते हैं तो हमें जो है वो आधे घंटे के अंदर अंदर जो है वो अपना ब्रेकफास्ट मील ले लेना चाहिए, ठीक है।
90% लोग क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा अरसे के लिए क्या करते हैं, अगर वो सुबह टाइम पे नाश्ता ना करने की वजह से या बहुत सारे लोग जो कि अपने नाश्ते का मील जो है वो स्किप कर देते हैं। बहुत सारे क्विकली तो बेसिस पे क्या करते हैं कि लोग जो है वो ऑफ़िस जाना है, कहीं भी जाना है, अर्ली मॉर्निंग कहीं भी अपना ब्रेकफ़ास्ट का मील जो है वो स्किप कर देते हैं। तो वो लेट जो है वो जा ऑफ़िस में जाके कोई स्नैक वगैरह ले लिया, चाय ले लिया, कोई बिस्किट वगैरह ले लिया। तो इससे बेसिकली होता क्या है कि अर्ली स्टार्टिंग में तो उनको कोई सिम्पटम्स वगैरह शो नहीं होते, मतलब कि नॉर्मल एज ये। लेकिन जब वो अपने जो है वो एज को क्रॉस करते हैं, 40 प्लस जाते हैं या इस उसके बाद क्या होता है कि उनको बहुत सारी जो है वो क्रोनिक डिजीजेस को जो है वो फेस करना पड़ता है सिर्फ एक ब्रेकफास्ट के अगर उसकी मील को स्किप करने के लिए। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि टाइम पे हमें क्यों ब्रेकफास्ट करना चाहिए, क्योंकि ब्रेक द फास्ट मतलब कि रोजा तोड़ो। अब हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम रात को जो है वो 10 बजे सोते हैं, 11 बजे सोते हैं, सुबह अगर हम लेट उठते हैं तो लेट नाश्ता करने की वजह से बेसिकली होता क्या है, जब हम लेट नाश्ता करते हैं तो इतना ज़्यादा जो है वो हमने अपना गैप दिया होता है फूड का, हमारा ग्लूकोज का लेवल जो है, ग्लूकोज जो हमारी बॉडी के अंदर हुआ होता है वो सारा हमारी बॉडी ने यूज़ कर लिया होता है। ठीक है, हमारी बॉडी ने सारा ग्लूकोज जो है वो यूज़ कर लिया होता है, क्योंकि जब हम रेस्टिंग में होते हैं, इवन कि जब हम रेस्टिंग मतलब कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे होते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली हम ब्रीथिंग भी कर रहे होते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हो रहा होता है, हमारा जो है वो हार्ट भी पंप कर रहा होता है, हमारे सारे ऑर्गन्स बॉडी के फंक्शन कर रहे होते हैं। तो ड्यूरिंग रेस्टिंग जो क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो क्या, हमारा ब्रेन, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने जो लास्ट टाइम जो नाइट में मील लिया होता है, हमारी सारी बॉडी वो मील यूज़ कर लेती है, ग्लूकोज़ के लेवल को यूज़ कर लेती है। तो इट्स मीन कि जब हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे, इसलिए जो है वो हमें, अगर हम टाइम पे जो है वो नाश्ता जो है वो हमें कर लेना चाहिए, जिससे जो है जैसे अगर हम टाइम पे नाश्ता कर लेंगे, हमारे ब्रेन को जो है वो प्रॉपर ग्लूकोज़ जो है वो मिल जाएगा। हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसीलिए कहते हैं कि जो नाश्ता नहीं करते वो क्यों इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि वो टाइम पे मील ना लेने की वजह से जब लेट ब्रेकफ़ास्ट करते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, उनके ब्रेन को प्रॉपर एनर्जी वगैरह नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो है वो उनका ब्रेन जो है वो फटीग हो जाता है। तो इसकी मेन रीज़न जो है ये वो ये है। और दूसरी अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जो लोग नाश्ता स्किप कर देते हैं, वो जो है वो ओबेसिटी का शिकार होना स्टार्ट हो जाते हैं। लोगों को ये लगता है कि शायद हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, हम अपना मील स्किप कर देंगे तो हमारा वेट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, हमारा वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन 90% लोगों को क्या होता है कि जो वो लोग जो कि ब्रेकफ़ास्ट को, मील को अपना स्किप करते हैं, वो ओबेसिटी का शिकार होते हैं। क्यों ओबेसिटी का शिकार होते हैं? क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म स्टार्वेशन करते हैं, जब हम लॉन्ग टर्म स्टार्वेशन मतलब कि भूखे रहते हैं, तो क्या होता है कि वो चीज़ें जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हुई होती हैं, लाइक अगर हम बात करें जैसे फैट है, जो कि हमारे लीवर के अंदर जो है वो स्टोर हुई होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जो भी है ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी, क्योंकि मेरी बॉडी को एनर्जी चाहिए है, उसने कहीं ना कहीं से एनर्जी निकालनी है, मेरे ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए है, वो जो बॉडी के अंदर चीजें होती हैं उसको ब्रेक डाउन करेगा, उसको हमारी बॉडी को एनर्जी देगा, फिर दोबारा उसको बॉडी के अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। तो इट्स दैट्स व्हाई तो वो जो स्टोर होता है वो फैट की फॉर्म में जो है वो बॉडी के डिफरेंट एरिया में जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो पर्सन जो है वो ओबेसिटी का शिकार होते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम नहीं खाएंगे, हमारा वेट जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों का वेट इस वजह से भी गेन होता है, स्टारवेशन की वजह से, लॉन्ग टर्म स्टारवेशन की वजह से। अगर हम बात करें तो बहुत बहुत सारे लोगों का स्टमक का इश्यू भी इसलिए होता है, जो लोग टाइम पे नाश्ता नहीं करते, क्योंकि जब एक हमारे हमारे जो स्टमक में जो है वो जब इतनी देर का गैप हुआ होता है, जब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 11 बजे अगर हम सो गए हैं, सुबह अगर हम लेट नाइट नाश्ता करते हैं, तो इस वजह से होता क्या है कि इतना टाइम गैप देने की वजह से क्या होता है कि हमारा स्टमक जो है वो एसिड की प्रोडक्शन हो रही होती है, एम्प्टी स्टमक। ठीक है, जब एम्प्टी स्टमक जो है वो एचसीएल प्रोड्यूस हो रहा होता है, हमारा स्टमक एचसीएल की प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन जब हम टाइम पे नहीं मील लेते तो बहुत सारे लोगों को जो है वो गर्ड वगैरह का इश्यू जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि नाश्ता अगर हमने करना है तो हमें नाश्ते के किस टाइप को जो है वो चूज़ करना चाहिए, नाश्ते में हमें कौन से ऐसे फूड ग्रुप्स को जो है वो ऐड करना चाहिए, जिससे जो है वो हमारा एक प्रॉपर मील बन सकता है। ठीक है? अगर हम बात करें तो आइडियली तौर पे जो है वो नाश्ता जो ये है कि हमें बादशाहों की तरह करना चाहिए, एक प्रॉपर मील होना चाहिए। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पूरे दिन की जो है अगर हमने हमारी 35% जो जो हमारी फुल डे की जो कैलोरीज़ होनी चाहिए वो हमारे नाश्ते में होनी चाहिए। आइडियली देखा जाए तो एक जो नॉर्मल अडल्ट जो वूमेन होती है उसको 2100 किलो कैलोरीज़ लेनी चाहिए, और जो मैन होता है उसको जो है वो 3000 तक किलो कैलोरीज़ जो है वो उसकी नॉर्मल जो है वो होनी चाहिए। ऑब्वियसली मेल्स
के जो है उनके मसल्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, उनके मसल्स बिल्ड वगैरह। इसके अलावा देखा जाए तो उनकी फिजियोलॉजिकल कंपोजिशन, बॉडी कंपोजिशन के लिहाज से कोई भी पर्सन है उसकी बॉडी टाइप क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका वेट क्या है, उसकी हाइट क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो उसका हेल्थ फैक्टर क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो उसकी कैलोरीज होती हैं। ये तो मैंने एक नॉर्मल जो है वो हेल्थी पर्सन की बताई हैं। उसको जो है वो अपने फुल डे की जो है इसकी इतनी कैलोरीज जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि नाश्ते में जो है वो हमें जो है वो 35% हमें अपनी किलो कैलोरीज जो है वो नाश्ते में जो है वो ऐड कर लेनी चाहिए। 35%, ठीक है, मतलब कि 500 से 600 तक के जो है वो हमारी कैलोरीज जो है वो नाश्ते में लाजमी होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कि नाश्ते में हमें कौन कौन सा सोर्स जो है वो उसको ऐड करना चाहिए, नाश्ते में जो है वो हमें सबसे पहले तो यह है हमें कार्ब्स को लाजमी ऐड करना चाहिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करना चाहिए। इसके साथ साथ जो है वो हमें प्रोटीन का ऐड करना चाहिए। इसके साथ साथ जो है वो हमें फाइबर का सोर्स जो है वो लाजमी जो है वो ऐड करना चाहिए, ठीक है। कार्ब्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्यों कार्ब्स हमने क्यों ऐड करने हैं, क्योंकि मेरे ब्रेन को जो है वो ग्लूकोज चाहिए है इंस्टेंट तौर पे, तो फौरन जो है हमें जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट का सोर्स जो है वो लाजमी ऐड करना चाहिए। इसमें आप डिफरेंट सोर्सेज को ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें इसमें आप जो है वो एक मल्टीग्रेन जो है वो आप रोटी का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। वैसे तो हमारा बेसिकली ट्रेंड तो यही है कि हमने गंदम का ही खाना है, लेकिन जहां हम गंदम को ले रहे हैं वहां पे अगर हम थोड़ा सा जो है वो दूसरा फ्लोर को भी अगर आटे को मिक्स कर लें, मकई है या जोई है या कोई भी है, बार्ले है, जौ है, उसको मिक्स कर लिया जाए, ठीक है। इससे क्या होता है कि अब तो अगर देखा जाए तो हमारे हर 90% हर कोई भी डर्ट है, कोई भी ओल्ड एज है, हर किसी में जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। कैल्शियम वो डेफिशिएंट है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से क्या है, बोन जॉइंट्स में जो है वो इशू है, जॉइंट्स में पेन है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें जो है वो डिफरेंट सीड्स जो हैं, सनफ्लावर सीड है, पंपकिन सीड है, कोई भी है, उसका पाउडर बना के आप जो है वो आटे के अंदर मिक्स करके उसकी मल्टीग्रेन रोटी ले लें। है इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रही मैं बस सिंपल ये बताना चाह रही हूँ कि नाश्ता जो है उसको टाइम पे लेना चाहिए। नाश्ते में आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ले लें, बल्कि एक नॉर्मल रोटी अगर आप लेते हैं तो वो भी आप ले लें, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देखा जाए तो प्रोटीन जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बच्चों के लिए स्पेशली प्रोटीन का इंटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनका नाश्ता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको एक एग तो लाजमी जो है वो अर्ली ब्रेकफास्ट में लाजमी देना चाहिए। क्योंकि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं बहुत ज़्यादा उनका फिजिकल एक्टिविटी लेवल होता है, दौड़ते हैं, भागते हैं, उनका फिजिकल एक्टिविटी लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। तो इस वजह से उनको प्रोटीन का सोर्स जो है वो लाजमी देना चाहिए ताकि उनके मसल्स की जो है प्रॉपर बिल्डिंग हो, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कभी भी जो है वो अर्ली ब्रेकफास्ट जो है हमें जो है वो अकेला जो है वो मिल्क को प्रेफर नहीं करना चाहिए। मिल्क को क्यों प्रेफर नहीं करना चाहिए, सिर्फ हमारा यहाँ ट्रेंड क्या होता है कि एक गिलास दूध का पी लेंगे, हमारी जो है वो प्रॉपर जो है जो नाश्ता हो गया है, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि नो डाउट मिल्क मिल्क जो है वो एक कंप्लीट डाइट है, कंप्लीट प्रोटीन है, उसमें विटामिन ए है, विटामिन डी है, ये जो भी है उसमें कैल्शियम है, उसमें आयरन है। नो डाउट मिल्क के अंदर विटामिन सी नहीं है, लेकिन अलबत्ता मिल्क में जो है वो फाइबर नहीं है, प्रोबायोटिक्स नहीं है, ठीक ठीक है। तो मिल्क का अगर कंजप्शन करना है तो उसका बेस्ट जो वे है वो ये है कि मिल्क में जो है वो आप किसी ओट्स को ऐड कर लें। ओट्स को फाइबर का हमें अर्ली ब्रेकफास्ट लेना इंटेक करना क्यों जरूरी है, क्योंकि फाइबर का बेसिकली काम क्या होता है कि वो हमें ब्लॉटिंग्स वगैरह से जो है वो प्रिवेंट करता है। ये जो फुल डे में जो हमें हमारा जो है वो पेट जो है वो हैवी हैवी फील होता है, तो जो हमें फुलनेस वगैरह क्रिएट होती है, जो ब्लॉटिंग वगैरह का इशू होता है, फाइबर जो है वो हमें इन चीज़ों से जो है वो प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो इस लिहाज से जो है वो जब हम अर्ली बिल्कुल मॉर्निंग में जो है वो अगर हम सिर्फ जो है वो अकेले दूध की कंजप्शन करते हैं तो उससे क्या होता है कि फुल डे जो है वो हमें जो है वो स्टमक से रिलेटेड जो है वो पर्सन को जो है वो इशू अपसेट जो है वो हो जाता है, इशू रहते हैं। तो इस लिहाज से जो है वो इसका बेस्ट जो कंजप्शन है वो ये है कि आप जो है वो इसकी कंजप्शन ऐसे करें कि आप किसी किसी सीरियल के अंदर ऐड कर लें, जैसे और सीरियल्स हैं, लाइक बार्ले है उसके अंदर ऐड कर लिया जाए। जैसे जौ का दलिया है, हाफ कप पानी डालें, हाफ कप दूध डालें, उसमें जौ का दलिया जो है मिक्स करके उसको ऐड करके ले लो, तो एक आपको प्रीबायोटिक सोर्स जो है वो मिल जाता है, जिससे जो है वो आपकी जो कि आपकी हेल्थ को जो है वो बेटर कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज जो है वो आ जाते हैं। अगर कोई इस तरह नहीं रहना चाहते, जैसे अगर देखा जाए तो 65% जो है वो हमारी कंट्री में जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जिनको मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता। बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हुई है ये
थायराइड डिजीज ना, तो लोगों को जो है वो दूध डाइजेस्ट नहीं होता। लाइक एक एंजाइम होता है लैक्टेज एंजाइम, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से वो लोग जब मिल्क की कंजप्शन करते हैं तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता। तो वो लोग जो है वो कैसे नाश्ता करें? ऑब्वियसली अब उनकी भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। उनको चाहिए कि वो जो ओट्स हैं, सीरियल्स हैं, बार्ले है, उसको जो है वो आलमंड मिल्क है, सोया मिल्क है, इसके अलावा जो है वो जो आता है आलमंड मिल्क है, सोया मिल्क है, ओट मिल्क है, उसके अंदर जो है वो उसको बना के जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है आप हनी ऐड कर लें, इसमें आप नट्स ऐड कर लें, तो एक अच्छा खासा जो है वो ब्रेकफास्ट सीरियल जो है वो बन सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आता है, क्यों हमें अर्ली ब्रेकफास्ट जो है वो जूस को प्रेफर नहीं करना चाहिए? क्योंकि जूस जो है वो अगर देखा जाए तो जब भी हम जूस को प्रेफर करते हैं तो जूस जब हम निकालते हैं, कोई भी जूस है, वो कोई वेजिटेबल्स का है या कोई फ्रूट जूस है, तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम जूस का इंटेक करते हैं ऑलरेडी जो हमारा स्टमक में जो है वो इतना गैप देने की वजह से जो है वो HCl की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हुई होती है। तो जब हम अर्ली मॉर्निंग जो है वो हम जूस की कंजप्शन करते हैं तो जितने भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो जैसे अगर देख ठीक हो गया। अच्छा, जैसे अगर हम बात कर रहे थे कि अर्ली ब्रेकफास्ट जो है वो हमें जो है वो जूस को क्यों प्रेफर नहीं करना चाहिए? कुछ जूसेस हैं सम टाइम, जैसे अगर देखा जाए तो उसमें जा जाता है कि जैसे सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं उनको जो है वो अर्ली मॉर्निंग जो है वो एसिडिक जो होते हैं उनको प्रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टमक की HCl जो है वो तेजाब में जो है वो ऑलरेडी जो है इंक्रीज हुई होती है। तो जब हम एसिडिक फूड का इंटेक करते हैं तो और ज्यादा जो है वो इसको ट्रिगर करती है। तो इसके लिए बेस्ट जो है वो ये किया जाए कि आप जो है वो बनाना ले सकते हैं, वो अल्कलाइन है। इसके अलावा आप एप्पल ले सकते हैं, वो एक बेस्ट सोर्स है फ्रूट फ्रूट का। अगर देखा जाए क्यों फ्रूट का सोर्स है, क्योंकि एप्पल जो अगर देखा जाए अगर उसका रॉ फॉर्म में अगर उसकी कंजप्शन की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अगर उसको छिलके साथ लिया जाए, क्योंकि उसका जो छिलका होता है उसमें सॉल्युबल फाइबर भी है, इनसॉल्युबल फाइबर भी है। सॉल्युबल फाइबर जो है वो काफ़ी दफ़ा बताया गया कि सॉल्युबल फाइबर जो है वो आपकी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को जो है वो कम करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपकी जो गट का सिस्टम होता है, जो आपका हेल्थी जो गट का सिस्टम होता है उसको बेटर करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो ये है कि बहुत सारे लोग जो कि टाइम पे नाश्ता नहीं करते हैं उनको जो है वो स्टमक का जैसे मैंने बात की है कि काफी अरसे के बाद जो है वो उनको क्रोनिक डिजीजेस का जो है वो सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो कि नाश्ता स्किप करने की वजह से उनको डायबिटीज जो है उसको देखा जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि फ्रूट के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे कि फ्रूट की जो है वो कैसे जो है वो कंजप्शन करनी चाहिए। नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो ओवरऑल हेल्थ में जैसे मैं मील के बारे में बता रही थी कि हमें फुल डे में जो है वो कितने मील की जो है वो उसका कंजप्शन करना चाहिए। हमें जो है वो मेजर जो है वो 3 मील लेने चाहिए। लाइक अगर हम बात करें, इसमें आ जाता है ब्रेकफास्ट आ जाता है, इसमें लंच आ जाता है, उसमें डिनर आ जाता है। 3 हमें जो है वो मेजर मील लेने चाहिए, 3 जो है वो हमें स्नैक मील लेना चाहिए। लाइक अगर हम बात जैसे एक 11 बजे हो गया, एक जो है उधर से 4 बजे हो गया और एक जो है रात को 10 बजे जो है वो आ जाता है। तो ये हमारे पूरे दिन में जो है वो 3 स्नैक होने चाहिए, 3 जो है वो हमारे मेजर मील होने चाहिए। मेजर मील मतलब कि इसमें आ जाता है सुबह जो है वो आ जाता है ब्रेकफास्ट आ गया, लंच आ गया और हमारा डिनर आ गया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि नाश्ता जो है वो अगर हम चाहते हैं कि हमारे नाश्ते की जो है वो प्रॉपर जो है वो जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं उसकी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की जो है वो अब्जॉर्प्शन होनी चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप जो है वो नाश्ते से पहले जो है जब आप उठें उससे पहले जो है वो ये है कि आप जो है वो थोड़ा सा जो है वो अपना वर्कआउट लाजमी कर लें। वर्कआउट ये नहीं मैं कह रही कि आप जो है वो बहुत ज्यादा मतलब कि लाजमी जो है वो आप 15 से 20 मिनट जो है वो वॉक कर लें या कोई जैसे एक्सरसाइज कर लें। ठीक है, कोई भी ब्रिस्ट वॉक वगैरह कर लें ताकि आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी एक्टिव हो। जब हम वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं इससे जो है हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाती है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो जाता है, मेटाबॉलिज्म जो है वो बेटर होता है। फिर जब हम वॉक या एक्सरसाइज वगैरह के बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमें जो है वो बॉडी को प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो अब्जॉर्ब होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये आगे नाश्ते का पॉइंट आ गया। अब अगर हम बात करते हैं कि बाद में जो है अगर हमारा जो स्नैक मील होता है, नाश्ते में तो ये चीज़ें जो है वो लाज़मी लेना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारा क्या होता है कि जब भी हमने कोई फूड का इंटेक करना है, कोई हमने मेजर मील लेना है, तो उससे पहले वाटर की कंज़प्शन जो है वो लाज़मी कर लीजिए। वाटर का जो है वो बेस्ट तो ये है कि आपको पूरे दिन में जो है वो वाटर जो है वो अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर्दियों में जो है वो पानी पीना कम कर देते हैं। ठीक है? बहुत सारे लोग जो है वो पानी का जो है इंटेक कम कर देते हैं। वो लोगों को होता है कि सिर्फ स्वेटिंग होगी तभी हमने पानी का इंटेक करना है गर्मियों में, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो उतनी ही होती है वाटर की। एट लीस्ट जो है वो कम से कम 8 गिलास पानी जो है वो सर्दियों में भी जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो उसका इंटेक करना लाजमी जरूरी है। ठीक है,
क्योंकि जब हम वाटर का इंटेक करते हैं तो वाटर से जो है वो हमारे प्रॉपर बॉडी से जो बैक्टीरिया है, टॉक्सिन्स हैं, वो क्या करते हैं, फ्लश आउट होते हैं। वाटर जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको बेटर करता है, ठीक है। हमारे फूड की जो है वो प्रॉपर जो है वो डाइजेशन होती है, अब्जॉर्प्शन होती है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो सर्दियों में जो है वो हमें एटलीस्ट जो है वो कम से कम 8 ग्लास पानी लाज़मी जो है वो उसका इंटेक करना चाहिए। मैक्सिमम जो है वो 12 तक ले जाए, नो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने वाटर का इंटेक जो है वो लोग कहते हैं कि हमें कैसे करें, हमें कैसे करना चाहिए। हर खाने से जो है, हर मील से पहले जो है आप उससे 15 मिनट पहले जो है वो 1 ग्लास पानी का इंटेक कर लें। बेस्ट तो ये है कि आप वाटर को जो इंटेक किया जाए उसको जो है वो खाने से पहले किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब हम खाने के दरमियान लेते हैं या खाने के हम बाद लेते हैं वाटर इंटेक है, तो इससे क्या होता है कि जो हमने मील लिया होता है, जो हमने खाना खाया होता है, उसकी जो है वो प्रॉपर डाइजेशन अब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं होती, उसमें जो है प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों को जो है वो आदत होती है कि सुबह नाश्ते के बाद जो है वो चाय तो लाजमी जो है उसका इंटेक करना ही करना है। बहुत सारे जो है लोग जो है वो एडिक्टेड होते हैं कि हमने चाय तो लाजमी जो है वो नाश्ते के साथ लेनी है, अगर ना ली तो बंदा जो है वो अपने आप को एक्टिव फील नहीं करता। नो डाउट ले लें, बहुत ठीक है, लेकिन ये है कि चाय कभी भी जो है वो कोई भी मील है, लंच है, डिनर है या ब्रेकफास्ट है, कभी भी खाने के साथ चाय का इंटेक नहीं करना चाहिए। क्यों चाय का इंटेक नहीं करना चाहिए? क्योंकि चाय के अंदर जो है वो एक मेन कंपाउंड होता है टैनिन, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल मैंने ब्रेकफास्ट में मैंने सीरियल लिए, मैंने ओट्स लिए, मैंने आलमंड मिल्क लिया, मैंने फ्रूट खाया, लेकिन मैंने साथ चाय पी लिया, कोई फायदा नहीं है मेरी ये अच्छी डाइट लेने का। क्योंकि चाय में बेसिकली होता क्या है कि एक मेन कंपाउंड होता है टैनिन, जो कि क्या करता है कि जो मेरे फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिन्होंने मुझे अंदर प्रॉपर नरिश करना था, चाय के अंदर वो जो मेन कंपाउंड होता है टैनिन, वो उनको बाइंड कर देता है, उनको इकट्ठा कर देता है, वो उसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। तो बेस्ट तो ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, उनको चाहिए कि नाश्ते के आधे घंटे बाद आप चाय का इंटेक कर लें, ठीक है? नो डाउट ये नहीं है कि आपने चाय बिल्कुल भी नहीं लेनी, ऐसा नहीं है। इसके लिए बेस्ट तो ये है कि आप चाय जो है वो उसको जो है वो क्या कर लें, आप आधे घंटे बाद जो है उसका इंटेक कर लें। आप इसको ऐसे जो है उसको मेंटेन जो है उसको कर लिया जाए। तो नॉर्मल जो है 1 1 से 2 कप से जो है उस से कुछ नहीं होगा फुल डे में अगर इसकी कंजप्शन की जाए, ठीक है। तो वैसे अगर बहुत ज़्यादा जो है टेक किया जाए तो वो जो है वो चाय बेसिकली क्या करती है कि हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देती है, ठीक है। हमारे इंटेस्टाइन्स वगैरह जो होती हैं उनको बिल्कुल ड्राई कर देती है, तो इससे बेस्ट तो ये है कि अवॉइड ही करना चाहिए, अगर लेकिन 1-2 से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे जो है वो सीज़न है सर्दियों वगैरह का, तो अगर कोई पर्सन जो है वो जैसे बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग जो है वो ब्रेकफास्ट जैसे बनाना मुश्किल होता है। तो इसके लिए जो है वो जो है वो आप ये भी ले सकते हैं कि आप जो है वो गाजर का हलवा वगैरह बना के रख दें, उसको अच्छे से देसी घी वगैरह के अंदर बनाएं। अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसको चाहिए कि वो उसको ओट मिल्क में, सोया मिल्क में, आलमंड मिल्क में बना के उसको रख दे, और उसकी थोड़े मॉर्निंग में जो है वो उसकी भी कंजप्शन कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें जो है वो आप जो है वो जो आपकी ये सारी वो डाइट हो जिससे आपकी बॉडी को हीट मिले, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, आपको जो है वो ये जो कोल्ड वगैरह ठंड वगैरह से जो है ये क्या कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बेसिकली होता क्या है कि सर्दियों में जो है वो हमारी जो देसी घी होता है वो एक अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक इंटरनल मॉइस्चराइजर होता है। बहुत सारा जैसे अगर हमने देखा होगा तो क्या होता है कि सर्दियों में जो है वो हमारी स्किन जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है, हमारी स्किन में जो है वो स्केली सी होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसके लिए हमें जो है वो इंटरनली तौर पे भी जो है वो मॉइस्चराइजर वगैरह कोई यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब हमारी स्किन जो है वो ड्राई होती है, जब हम सेल्स की ब्रेकडाउन होती है, नॉर्मल तौर पे अगर हम बात करें तो जो हमारी एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जब उनकी ब्रेकडाउन होती है तो बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे जो है वो इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह के एंटर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि इंटरनली अगर हमें अपनी बॉडी को मॉइस्चराइजर करना है तो इसके लिए जो है वो हमें चाहिए कि हम जो है वो देसी घी को जो है वो डाइट के अंदर ऐड किया जाए, बहुत अच्छा है। विटामिन ए वाली डाइट को ऐड किया जाए, जैसे मैंने बताया है कि विटामिन ए जो है वो गाजर के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो आप उसका जो है वो हलवा वगैरह जो है वो बेस्ट फार्म में जो है वो बना के ले सकते हैं। अलबत्ता सिर्फ देसी घी होना चाहिए, ना कि दूसरा जो डाल्टा शाल्टा जो है वो उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनके अंदर सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है, जो कि हमारी आर्टरीज के अंदर, हमारी नालियों के अंदर जो है वो क्या कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे जो है वो अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा जो है ये बन सकता है कि इसके अलावा जो है वो अगर देखा जाए तो आप जो है वो एक पंजीरी जो टाइप होती है,
एक बहुत जैसे द पैसेज ऑफ टाइम देखा जाए तो इसका ट्रेंड जो है बहुत कम होता जा रहा है, बल्कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि अगर देखा जाए तो उसको अगर गुड़ में बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गुड़ जो है वो क्या है, वो एक नेचुरल प्यूरीफायर है जो कि हमारी बॉडी से करता है, टॉक्सिन्स को remove करता है, हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारी बॉडी से सारे जो है वो टॉक्सिन वगैरह को रिमूव करता है। तो उसके अंदर जो है जैसे हमारी माएँ जो है जो भी है वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो है वो चीनी का ऐड करते हैं, बल्कि चीनी को नहीं ऐड करना चाहिए, उसकी जगह बेस्ट ये है कि गुड़ को ऐड किया जाए, शक्कर को ऐड किया जाए, तो एक न्यूट्रिशियस जो है वो डाइट जो है वो बन जाती है, जो कि आपके ब्रेन के जो है वो प्रॉपर क्या है नरिशमेंट के लिए, आपके जो ऑर्गन्स वगैरह के नरिशमेंट के लिए एक अच्छा जो है वो रोल प्ले करती है, और आपका विंटर में जो है वो एक एक ज़बरदस्त जो है वो आपका एक मील बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे थे कि ब्रेकफास्ट के बारे में इंपॉर्टेंस बता रही थी कि ब्रेकफास्ट में हमें कैसा जो है उसका इंटेक करना चाहिए। इसके अलावा ब्रेकफास्ट में जो है वो आप एक अगर आप मिल्क के जगह जो है अगर योगर्ट को प्रेफर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि जब हम योगर्ट की कंजप्शन करते हैं तो योगर्ट जो है वो एक उसमें एक लाइव बैक्टीरिया होते हैं जिनको प्रोबायोटिक्स कहा जाता है। जब दही के अंदर फर्मेंटेशन होती है तो वो जो लाइव बैक्टीरिया होते हैं उनका इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, उन्होंने जो है वो हमारे हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं उनको जो है वो बनाना होता है, हमें एजिंग से प्रिवेंट करना होता है, बहुत सारे जो है वो डिजीजेस से जो है उन्हें प्रिवेंट करना होता है हमें। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर 16 खरब इतने ट्रिलियंस वगैरह जो है वो सेल्स होते हैं, उसमें से 1/3 सेल्स जो है वो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो अगर ड्यूरिंग विंटर जो है वो उनको बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बात करी थी, कॉम्प्लिकेशंस वगैरह रहती हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं? अगर किसी पर्सन के अंदर जो है वो फटीग फील कर रहे हैं या उसको जो है वो बहुत सारा जो है वो ज़्यादा सो रहा है उसकी, तो इट्स मीन कि उसको जो है वो ऑब्जर्व कर लेना चाहिए कि उसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह जो है वो उसकी बॉडी के अंदर जो है वो चेंजिंग आ रही हैं। तो इसको अपनी बॉडी को जो है वो इससे पहले ही, इनको इन्फेक्शन होने के से पहले जो है उसको अपनी बॉडी को जो है वो प्रिपेयर कर लेना चाहिए, उसको जो है वो अपनी डाइट को जो है वो स्टार्ट से ही जो है वो इनटेक कर लेना चाहिए, ताकि वो पहले ही जो है वो इन्फेक्शन से जो है वो बच सके। नॉर्मल तौर पे क्या होता है कि कोई भी हमारी बॉडी के अंदर कोई एक्यूट इन्फेक्शन जब होता है, एक्यूट हम किस चीज़ को कहते हैं, वो वाली डिजीजेस होती हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, जो कि 3 से 10 दिन के लिए होती हैं, फिर बाद में जो है वो रिकवर हो जाती हैं, बाद में जो है वो नहीं होती। लाइक अगर हम बात करें जैसे नज़ला ज़ुकाम वगैरह, कॉलरा, फ्लू वगैरह, डायरिया वगैरह जो है इसमें हो जाता है। तो जब भी जो कोई एक्यूट जो है वो जब भी कोई इन्फेक्शन होना होता है, हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल ठंडे हाथ में होना स्टार्ट हो गए, किसी को फील हो कि इसके हाथ पाँव जो है वो ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, तो इट्स मीन कि उसकी बॉडी के अंदर जो चेंजिंग्स आ रही हैं, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो उस पर्सन को क्या चाहिए कि इससे पहले भी जो है वो अपनी फ़ौरन जो है वो अच्छी डाइट जो है, वैसे नॉर्मल इस कंडीशन में नहीं, बल्कि एक नॉर्मल पर्सन को भी जो है वो अपनी डाइट को ऐसे मेंटेन करना चाहिए। तो उसको चाहिए कि वो अच्छी डाइट का जो है इनटेक करना स्टार्ट कर दे। लाइक अगर हम बात जैसे विंटर है तो सूप जो है वो एक बेस्ट रेसिपी है। विंटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अब सूप ये नहीं है कि सूप में जो है वो आप चिली सॉस ऐड कर लें, सोया सॉस ऐड कर लें, सारे उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो खराब करते हैं। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो 1 चम्मच जो सोया सॉस होता है उसमें उसमें जो है वो 2 जो है वो टेबल स्पून के अकॉर्डिंग जो है वो उसमें क्या होता है वो सॉल्ट होता है, मतलब कि 2300 प्लस 2300 मतलब कितना बन जाता है कि 4600 मिलीग्राम जो है वो एक सोया सॉस के अंदर जो है वो इतना नमक होता है। तो अगर आप उस सोया सॉस से अगर आप बस सूप बनाएंगे तो आपको क्या ही न्यूट्रिएंट्स देगा, वो तो आपका और ज़्यादा जो है वो खराब करेगा। तो अलबत्ता जो हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं जिनको बीपी का इशू है तो उनको तो ये सोया सॉस, चिली सॉस, जितने भी ये चाइनीज सॉल्ट्स वगैरह होते हैं उनसे टोटली जो है वो अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली तौर पे ये जो होटलिंग वाले सूप्स होते हैं उनके अंदर तो ये चीज़ें जो है वो लाजमी जो है वो होती हैं। तो इन चीज़ों होटलिंग वगैरह वाले सूप से तो जो है वो अवॉइड करना चाहिए, जो बीपी का जिनको इशू है। तो नॉर्मल तौर पे अगर हम बात करें तो ये जो सर्दियों में जो है वो हमें सूप जो है वो उसको प्रेफर करना चाहिए। सूप को जो है वो आप कैसे इनटेक कर सकते हैं, बेस्ट फॉर्म जो है वो सूप के इनटेक करने की वो ये है कि आप जो है वो उसको देसी मुर्गी की जो है वो हड्डियों का सूप लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देसी मुर्गी की हड्डियों में क्या आता है, कंड्राइटन एक कंपाउंड होता है, कंड्राइटन सल्फेट, जिसने बेसिकली करना क्या होता है कि हमारी जो जब हम उस सूप की कंजप्शन करते हैं तो हमारी हड्डियों को जो है मजबूत करता है, कोलेजन की फॉर्मेशन करता है, जिससे हमारी हड्डियां जो है वो मजबूत रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि
एक प्रोटीन का जो है एक रिच सोर्स जो है वो हमारे लिए जो है वो प्रोटीन का जो है वो एक रिच सोर्स जो है वो हमारे लिए बन जाता है। लाइक जैसे मैंने बात की है कि जब भी सीजन चेंज होते हैं, लाइक जैसे विंटर वगैरह में, तो जैसे हमारी बॉडी की पूरी कंपोजिशन जो है अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। तो इस जैसे अगर हम बात करें, जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो इन नेचर होते हैं, तो इस ड्यूरेशन में जो है वो हमें हाई प्रोटीन की जो है वो भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इस लिहाज से जो है वो सर्दियों में जो है वो सूप का इंटेक लाजमी करना चाहिए। अगर कोई ऐसे जो है वो सूप जैसे हम देखा जाए, वैसे बेस्ट तो ये है मटन या फिर देसी मुर्गी का जो है वो सूप का इंटेक किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो है वो मछली जो है वो एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। विंटर में जो है वो इसकी कंजप्शन की जाए, बेस्ट तो ये है कि उसको डीप फ्राई करके ना लिया जाए, क्योंकि हम डीप फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह के, बहुत ज़्यादा स्पाइसी वगैरह के फॉर्म में टेक नहीं किया जाए, बल्कि आप इसको जो है बेक्ड करके स्टीम करके लिया जाए तो ज़्यादा एक अच्छा सोर्स बन जाता है। क्योंकि जो मछली होती है उसमें जो है वो ओमेगा 3 होते हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं, मैग्नीज होते हैं, कॉपर वगैरह होते हैं, तो ये सारे ट्रेस मिनरल्स होते हैं। ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, विटामिन डी होते हैं मछली के अंदर, जो कि हमारी बोन्स को जो है वो हेल्प करता है, जो कि हमारी विटामिन डी जो है वो हमारी इम्यूनिटी, हमारी कुव्वत मुदाफ़ित को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, जो कि हमें इन्फेक्शन से जो है वो बचाती है। तो सर्दियों में जो है वो हमें इन डाइट को जो है वो लाजमी जो है वो अपनी डाइट के अंदर जो है वो ऐड करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो अच्छा, कहाँ पे पॉइंट चला गया, हाँ, सूप को है वगैरह का जो है वो इंटेक करना लाजमी चाहिए। अब सूप जो है उसको आप कैसे बना सकते हैं, उसमें जो है वो क्या करना चाहिए, आप जो है उसमें जो है वो क्यूब की फॉर्म में वेजिस को ऐड कर लें, आप उसमें शिमला मिर्च ऐड कर लें। शिमला मिर्च में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है। विटामिन सी रिच डाइट जो होती है ना, वो भी हमें इन्फेक्शन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल जो है प्रॉपर्टीज जो है वो देती है, जो विटामिन सी वाली डाइट होती है। तो ये आप इस फॉर्म में जो है वो उसको कंज्यूम करके आप अपनी हेल्थ को जो है वो एक बेटर कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डिफरेंट जो है वो आप इस केस में जो है वो आप खाने के बाद जो है वो आप टी को क्यों प्रेफर किया जाए, आप इसकी जगह जो है वो आप इसको वो कर लें, आप कोई हर्बल टी जो है वो उसको प्रेफर किया जाए। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो आ जाता है, आप खुद ही जो है वो आप कहवा वगैरह बना के जो है वो अदरक या कोई भी जो है वो दालचीनी वगैरह का कोई भी उसमें हनी वगैरह ऐड करके तो ऐड किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये जो होता है जिंजर है, उसमें एक मेन कंपाउंड होता है जिंजरोल होता है, जो कि क्या करता है, एक न्यूट्रास्यूटिकल मेन होता है जिंजर के अंदर, जो कि क्या करता है कि उसमें जो हमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज जो है वो हमें देता है। तो लेकिन अगर किसी ने इसकी कंजप्शन करनी है, ये जो हर्ब हर्ब वगैरह के अकॉर्डिंग बात की जाए, तो उसको अपने किसी कंसल्टेंट फिजिशियन वगैरह के अकॉर्डिंग जो है वो करना चाहिए। एज सच फार्म में जो है उसको नहीं करना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर गाइडेंस से जो है उसका इंटेक करे, ताकि उसको जो ब्लड प्रेशर वगैरह कोई भी है उसको परफेक्ट ना हुआ हो, ठीक है। तो इस तरह जो है उसकी कंजप्शन जो है वो करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे थे कि इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इस ड्यूरिंग इस विंटर में जो है वो जैसे अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस सीज़न में जो है आप जैसे अर्ली ब्रेकफास्ट के अकॉर्डिंग तो नहीं है मैं कह रही, लेकिन आप स्नैक में, स्नैक मतलब ये है कि हमारा मेजर से जो माइनर मील होता है, जैसे 8 से जो 11 बजे के दरमियान जो होता है, 8 बजे जो मैंने ब्रेकफास्ट किया मेरा मेजर मील है, जो 11 बजे होगा वो मेरा स्नैक मील होगा, माइनर मील होगा। मतलब कि उसमें आप 100 से 200 कैलोरीज का आप कुछ ना कुछ इंटेक कर सकते हैं, इतना आप जो है, क्योंकि बॉडी को जो है वो ज़्यादा हमने गैप में नहीं रखना, ठीक है। जब हम ज़्यादा गैप में रखते हैं, स्टारवेशन में जाते हैं, तो हमारी बॉडी में जो है वो इसी स्टमक से रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ओबेसिटी का बहुत ज़्यादा जो है वो इशू होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें जो है वो अपने हेल्थी स्नैक पर जो है वो डिपेंड करना चाहिए। तो इसमें मेजर से माइनर मील में जो गैप होना चाहिए वो 2 से 3 घंटे का होना चाहिए, और मेजर से मेजर मील जैसे लंच और ब्रेकफास्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें जो है वो आपका 6 से 7 घंटे का जो है वो गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है वो आपका गैप नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो मेजर मील होता है उसमें जो है वो आपको क्या करना चाहिए, उसमें आपको कोई जो है वो, वैसे मैं फ्रूट जूसेस के अकॉर्डिंग क्या जो है वो रिकमेंड तो नहीं करना चाहिए, ऐसा फ्रूट को खाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑरेंज जूस है, ऑरेंज जूस जो नो डाउट ऑरेंज है, ग्रेप फ्रूट है, लाइम है, कोई भी है, सिट्रस जितने फ्रूट्स होते हैं नो डाउट वो सिट्रस तो होते हैं। जब हम उनका जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं तो पीछे से फिर से दिखाया जाता है फ्रूट, जितने भी जूसेस होते हैं उनके अंदर सिर्फ फ्रुक्टोज शुगर होती है, जो कि हमें सिर्फ ग्लूकोज देती है। लेकिन जो मेन फाइबर होते हैं, जो मेन कंपाउंड होते हैं, जिन्हें हमें हमारी बॉडी को प्रॉपर मतलब कि हेल्थ बेनिफिट्स देने होते हैं, वो होता है जो उनके ऊपर जो जैसे माल्टा वगैरह है, ऑरेंज है, उसके ऊपर जो व्हाइट कलर का जो ऊपर फाइबर टाइप लगा होता है, तो वो जो है वो हमें ज़्यादा, क्योंकि जब हम
उसका जो जूस होता है वो एसिडिक होता है, वो जूस के ऊपर वो व्हाइट कलर के ऑरेंज के ऊपर होता है, तो वो क्या होता है, वो अल्कलाइन होता है, तो वो हमें एक न्यूट्रल जो है वो इफेक्ट देता है, ठीक है। मतलब कि जब हम इसको एज सच रॉ फॉर्म में खाते हैं फ्रूट को, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट देता है। उसमें फ्लेवोनाइड्स होते हैं, उसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं, उसमें जो है वो पॉलीफिनोल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, एंथोसायनिन होते हैं, प्रो एंथोसायनिन होते हैं, जो कि हमारी बॉडी से स्ट्रेस फैक्टर्स को जो है वो कम करते हैं, ठीक है। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो ये जो हमारा जो ये जो मूड स्विंग्स होते हैं, जो हमारा स्ट्रेस फैक्टर होता है, वो भी डिपेंड करता है कि हमारी डाइट क्या है। हमारी डाइट में जो है वो हमारे हार्मोन्स को बनाना होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अनहेल्थी डाइट टेक करते हैं, जिनका लाइफस्टाइल जो है वो ठीक नहीं होता। बहुत सारे क्या होता है कि उनके अंदर स्ट्रेस हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है। क्यों हम कहते हैं कि जब आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है, आप अनहेल्थी लाइफस्टाइल है, बहुत ज्यादा जंक फूड का इंटेक किया जा रहा है, तो हमारे हार्मोन, हमारे मूड स्विंग्स जो है उससे चेंज होते हैं। तो जब हम हेल्थी डाइट लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो है वो हार्मोन्स जो है, हेल्थ हार्मोन जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बनाना, बनाना का जो है क्या है, हम कहते हैं कि बनाना जो है एक नॉर्मल है, लेकिन वैसे एक बात की जाए कि बनाना से कभी वेट गेन नहीं होता है। हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि बनाना खाने से वेट गेन होता है। कोई भी चीज़ है वो डिपेंड करती है आप उसका पोर्शन कितना ले रहे हैं। अगर आप है, मैं मछली है, गुड सोर्स है, प्रोटीन का है, विटामिन डी का है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप मछली खाते जाएं। लेकिन आप डिपेंड कर रहे हैं कि ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज़ अब अगर आप एक्सेस में लेंगे, वो हमेशा जो है वो खतरनाक होगी, आपको कोई ना कोई बैड इफेक्ट देगी। आपकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी पूरी हो जाएगी, बाकी जो एक्स्ट्रा हो वो फैट की फॉर्म में, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हर चीज़ जो है वो डिपेंड करती है उसका अपने पोर्शन जो है वो कितना लेना है, इस चीज पे जो है वो डिपेंड करता है। अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके कोई भी चीज खा लें, आपको कभी भी जो है वेट गेन नहीं होगा, या आपको कभी भी कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा आपकी हेल्थ पे, ठीक है। तो इट्स मीन के जैसे अगर हम बात कर रहे थे किस चीज के, हम बनाना की बात कर रही थी कि हमारे मूड स्विंग जो है वो कैसे बेटर होते हैं, हमारे हैप्पीनेस हार्मोन वगैरह। बनाना में एक मेन अमाइनो एसिड होता है, जैसे मैंने बात की थी कि कितने भी एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं वो हमें डाइट से लेने होते हैं। जैसे ट्रिप्टोफैन है, इसमें आ जाता है ल्यूसीन है, लाइसिन है, मैथ्योनिन है, फिनाइलएलानिन है। तो ट्रिप्टोफैन जो है वो किसके अंदर, अमाइनो एसिड किसके अंदर होता है, बनाना के अंदर होता है, केले के अंदर होता है। जब हम उसको खाते हैं तो वो क्या करता है, जो हमारा हैप्पीनेस हार्मोन होता है, उसने बनाना होता है मिथाइलिन हाइड्रोक्सिलिन, एक सॉरी हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम जो है उसको बनाना होता है, और उसने आगे से जो हमारा हैप्पीनेस हार्मोन होता है सेरोटोनिन, उसको बनाना होता है। तो मेरी डाइट का जो कितना इफेक्ट होता है स्ट्रेस फैक्टर को कम करने का, ठीक है। तो जब जो स्नैक होता है उसमें आगे के स्नैक में जो है वो हमें कोई फ्रूट जो है उसको एज सच रॉ फॉर्म में उसकी कंजप्शन करनी चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें आप जो है अगर आप नहीं टेक करना चाह रहे, जैसे आपका मूड नहीं है, तो कोई इतना इशू नहीं है कि आप यही खाएं, बल्कि आपका जो दिल कर रहा है आप वो खा लें। आप जो है उसमें शकरकंदी एक बेस्ट सोर्स है, इतना अच्छा जो है वो एक मतलब कि एक फूड है, अगर हम उसको कह दें कि मोस्टली लोग जो है हमारे क्या करते हैं, हमें तब भी इसकी कंजप्शन करनी होती है, बाहर से अगर मिल गई है तो हम तब भी खाएंगे, घर में जो है वो कम ही आती है। बल्कि अगर देखा जाए तो शकरकंदी एक कितना अच्छा सोर्स है, इसमें फाइबर है। ये स्वीट पोटैटो, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो है, डायबिटिक पेशेंट जो है उसको कंजप्शन कर सकते हैं, उनका ब्लड का ग्लूकोज के लेवल जो है वो राइज नहीं करती। इसके अलावा इसमें विटामिन ए जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है, विटामिन ए। और विटामिन ए जो है, जैसे मैंने एक दिन डिटेल में इस पे लेक्चर दिया था कि विटामिन ए ने हमारी आई साइट को ठीक करना होता है। विटामिन ए ने जो हमारी जो स्किन स्केली हो जाती है, जो हमारे एपिथेलियल सेल्स डैमेज होते हैं, उसको जो है बेटर करना होता है विटामिन ए ने। तो शकरकंदी जो है वो एक, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें जो है पोटेशियम है, हमारे मसल्स को जो है वो रिलैक्स करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसकी जो है वो विंटर में जो है उसकी लास्ट में है इसकी कंजप्शन जो है वो करनी चाहिए, ठीक है। अगर इसके साथ अगर देखा जाए तो आप जो है इसका, जैसे अगर आप डिनर में जो है, बहुत सारे लोग होते हैं तो खाना वाना उनको अच्छा नहीं लगता, उनको चाहिए कि जैसे कहते हैं रोटी जो है वो समटाइम लोग नहीं लाइक करते नाइट में, तो उसको उनको चाहिए कुछ में जो है वो एज कम्पेयर टू के वो क्या होता है कि वो क्या है, फास्ट फूड वगैरह की कंजप्शन की जाए, तो उससे बेस्ट ये है कि आप सूप के साथ जो है वो शकरकंदी का जो है वो इनटेक कर लिया जाए, तो एक बेस्ट जो है ये कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए कि हम बात कर रहे थे, पीछे पॉइंट रह गया कि ब्रेकफास्ट के अकॉर्डिंग बात की जाती है कि ब्रेकफास्ट जो है वो, जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते, बहुत सारे जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते वो बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग करते हैं। मतलब कि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो
कोई ना कोई जो है वो अनहेल्दी स्नैक का जो है वो इंटेक है। जब ब्रेकफास्ट लोग टाइम पे नहीं करते, जब एक टाइम के बाद जो है वो लंच करते हैं, तो एक टाइम पे क्या करते हैं कि एक लार्ज मील की जो है वो कंजप्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा जो है भूख लगने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है वो फूड के इंटेक जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस तरह से जो है वो उनको जो है बैड इफेक्ट देती है। दूसरी बात ये है कि जब भी हमने कोई फूड इंटेक करना है, तो इसका बेस्ट ये है कि आपने कोई भी चीज़ जब खानी है तो उसको जो है वो उसको 15 मतलब कि एक नवाले को जो है वो कम से कम 15 से 20 सेकंड जो है वो लाजमी जो है उसको उसको जो है वो चुबाया जाए। इससे क्या होता है, जब हम इस तरह अगर हम बेस्ट ये है कि आप डिपेंड करते हैं कि आप अपने मील को कितना टाइम दे रहे हैं। अगर आप अपने मील को जो है वो सैटिस्फाई होकर आराम से तसल्ली से खाएँगे, तो आपको उतने ज़्यादा जो है वो हेल्थ बेनिफिट देंगे। अगर आप जल्दी में जो है वो खाना खाएँगे, तो आपको जो है वो बैड इफ़ेक्ट मिलेगा। ये भी याद रखें।